हेलो एवरीवन। सो आज के इस लेक्चर में हम फॉर्मेट थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका प्रूफ देखेंगे, देन एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेट एंड प्रूफ फॉर्मेट थ्योरम statement is if p is a prime number and a denotes an integer such that gcd of a and p is 1, या फिर आप ये बोलो कि a और b आपस में को प्राइम है, जहाँ पर p जो है कोई प्राइम नंबर है और a जो है इंटीजर है, दोनों का gcd जो है वो वन होता है, तो a टू द पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p। देन हम ये रिजल्ट बोल सकते हैं बाय फॉर्मेट थ्योरम। ओके, जो कंडीशन है इस a और p के बीच में वो यही है कि दोनों का जो जीसीडी होगा वो 1 होगा। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो p प्राइम नंबर होगा वो मॉड्यूलो p में तो आएगा ही, एज वेल एज a की पावर में आएगा p माइनस 1 की फॉर्म में। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल p इज इक्वल्स टू 7, जहाँ पर 7 कोई प्राइम नंबर हमें गिवन है, a इज इक्वल्स टू 5 कोई भी इंटीजर गिवन है। तो जीसीडी हम सबसे पहले चेक करेंगे 5 और 7 का। 5 और 7 का जीसीडी 1 है। देन हम बाय फॉर्मेट थ्योरम हम ये चीज़ लिख सकते हैं, जो प्राइम नंबर होगा वो आपको ऐसे मॉड्यूलो में लिखना है, दैट इज़ मॉड्यूलो 7, और यहाँ पर पावर जो है वो 1 माइनस की फॉर्म में आ जाएगी, कुछ इस तरीके से। जो भी a है वो लिखना है। देन p माइनस 1 है, दैट इज़ 7 माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p, दैट इज़ 7। तो 7 माइनस 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमें मिलता है। प्रूफ देखते हैं इसका कि हम ये जो रिजल्ट है वो कैसे प्रूव कर सकते हैं। एज वी नो दैट इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर एंड ए आई डिनोट्स द इंटीजर, देन यहाँ पर हमने ए आईज ले रखे हैं, a1 a2 a3, ये डिनोट कर रहे हैं इंटीजर्स। तो अगर मैं इन पे पावर, हम पहले सम करके इनका अगर पावर करते हैं तो a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन टिल an टू द होल पावर p इज इक्वल्स टू। तो जैसे हम आइडेंटिटी यूज़ करते हैं a प्लस b हो, इफ़ हमारे पास सिर्फ a1 और a2 होता और उसकी पावर सपोज करो हम 2 करते, तो क्या होता है a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर एंड देन 2ab। ठीक है, ये पावर 3 कर रहे हैं तो a1 का क्यूब प्लस में a2 का क्यूब प्लस में 3ab एंड सब कुछ टर्म्स आती हैं मल्टीपल ऑफ p की फॉर्म में। तो यहाँ पर सेम कुछ उसी तरीके से है। तो हमने क्या कर रखा है सिंपली कि इनके हर एक इंडिविजुअल की पावर p लिख रखी है लाइक दिस, एंड लास्ट में कुछ और टर्म्स भी आएंगी इसमें अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए सिर्फ हमने ये मेंशन किया हुआ है m ऑफ p, दैट इज मल्टीपल ऑफ p। ओके, नाउ इफ़ आई पुट a1 a2 एंड सोनी सारे जो हमने टर्म्स ए आईज लिए हैं, अगर हम उसकी जगह पे 1 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस कितने टाइम्स, क्योंकि ये an था तो n टाइम्स हो जाएगा टू दी होल पावर p इज इक्वल्स टू 1 टू द पावर p। इसी सेम में हमने क्या कर दिया, p की जगह 1 पुट कर दिया। ओके, n टाइम्स। अगर हम यहाँ पर देखें 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, तो क्या आंसर आएगा 1 इंटू 1। अगर हम 1 प्लस ऐसे सो ऑन करते हैं, ये जो है टिल n टाइम्स है, तो हम क्या लिखते हैं 1 इंटू n। अगर यही चीज़ 4 प्लस 4 प्लस 4 एंड सो ऑन लिख रहे होते तो क्या लिखते हैं 4 इंटू n। तो यहाँ पर 1 इंटू n कर रहा है n, एंड टू द होल पावर p था तो n टू द पावर p इज इक्वल्स टू यहाँ पर 1 टू द पावर p प्लस 1 टू द पावर p, ये सो ऑन कितने टाइम्स है, n टाइम्स है। 1 की पावर हम p अगर करते हैं तो भी आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो वही सेम चीज़ n 1 को हमने n टाइम्स ऐड किया तो सिंपली n आ जाएगा। यहाँ पर टू द होल पावर p था, यहाँ पे इंडिविजुअली है, तो अगर हम सिंपली पहले सॉल्व कर लेते हैं तो 1 ही आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर n लिख दिया है प्लस mp, दैट इज मल्टीपल ऑफ p। इसको इस साइड अगर हम शिफ्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा n टू द पावर p माइनस n इज इक्वल्स टू m ऑफ p। तो लास्ट रिजल्ट से हम क्या कह सकते हैं, n टू द पावर p माइनस n इज डिविजिबल बाय p। यहाँ पर हमने लास्ट रिजल्ट क्या देखा कि n टू द पावर p माइनस n इज इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ p था, कि मतलब किसी भी मल्टीपल ऑफ p के इक्वल ये टर्म हमें मिलेगी। तो p तो डिवाइड करेगा ही, अगर वो मल्टीपल ऑफ p के इक्वल है देन इट कैन बी डिविजिबल बाय p। और n टू द पावर p अगर ये डिविजिबल है p से, तो अगर हम कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में इसको लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, n टू द पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू n मॉडुलो p, सो दैट दिस p डिवाइड्स n टू द पावर p माइनस n। यही रिजल्ट हमारे पास होता है फॉर एवरी नेचुरल नंबर। अगर इन पर्टिकुलरली हम n की वैल्यू a ले लें, बिकॉज जो हम प्रूव करना चाहते हैं वो a था, तो हमने जस्ट n की जगह a वैल्यू ले ली, तो क्या हो जाएगा a टू द पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो p। नाउ इट इज गिवन दैट a इज अ कोप्राइम विद कोप्राइम विद p, बिकॉज जो gcd था a और p का तो क्या था 1 था।
कैंसलिंग ए फ्रॉम बोथ द साइड्स, अगर इसमें से हम एक ए कैंसिल कर दें क्योंकि दोनों के बीच का जो जीसीडी दैट इज़ 1, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए टू द पावर पी माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ से ए हट जाएगा तो सिर्फ 1 बचेगा, और यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट देखते हैं कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास है ए टू द पावर पी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू के पी प्लस माइनस 1। ठीक है, जहाँ पर ए और पी का जो जीसीडी है दैट इज स्टिल 1, तो देन हम ये रिजल्ट बोल सकते हैं वेर दिस p इज ओड प्राइम। यहाँ पर ये जो p है, अब हमें पता है, मतलब एक स्पेसिफिकली हमें गिवन है कि वो ओड प्राइम होगा और k कोई इंटीजर है। सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं बाय फॉर्मेट्स थ्योरम। इफ a एंड p का जो जीसीडी है दैट इज इक्वल्स टू 1, तो बाय फॉर्मेट थ्योरम हम ये बोल सकते हैं a टू द पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p। ठीक है, देन इफ़ ये बोल सकते हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि p डिवाइड्स ए टू द पावर p माइनस 1, एंड ये इधर माइनस 1 में आ जाएगा, बाय डेफिनेशन है ये। p डिवाइड्स अभी हमने ये लिखा, यहाँ पर सिंपली जस्ट क्या किए हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2 करा है। तो अगर वापस से कैंसिल करोगे तो उसी लास्ट वाली इक्वेशन पे चले जाएंगे, लास्ट वाले स्टेप पे चले जाएंगे। तो सिर्फ 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड कर रखा है यहाँ पर, अगर वो बोल सकते हैं तो ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट p डिवाइड्स ए टू द पावर p माइनस 1 बाई 2, ये ऐसे लिखने की बजाय टू द पावर होल टू द पावर p कर स्क्वायर कर दिया, माइनस अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो अगेन 1 आ जाएगा। ये इस वजह से किया क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी फॉर्म हो रही थी, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं a माइनस बी a प्लस बी। नाउ वी नो दैट इफ p डिवाइड्स ए बी एंड p इज अ प्राइम, देन इधर वो a को डिवाइड करता है या तो वो b को डिवाइड करता है, क्योंकि अगर वो प्राइम है और वो दो नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो या तो वो a को डिवाइड कर रहा है या तो वो b को डिवाइड कर रहा है। तो हमने इफ हम ये ले लिया, इसको पूरा a अगर हम मान लें, इसको पूरा b मान लें, तो दोनों केसेस एक बार डिस्कस किया हुआ है, p डिवाइड्स दिस और p डिवाइड्स दिस। इफ़ ये इसे डिवाइड कर रहा है तो किसी नंबर सपोज करो k पे डिवाइड कर रहा है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए टू द पावर p माइनस 1 डिवाइड बाई ए टू द पावर p माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू के पी। किसी k पे जा रहा है और उस पूरे नंबर को डिवाइड कर रहा है। नाउ अगर इस 1 को इधर शिफ्ट कर दें तो ये माइनस में था, ये प्लस में हो जाएगा, तो हमें ये रिजल्ट मिल गया। अगर इस केस की बात करें तो वही सेम चीज़ है, इफ़ ये इसको डिवाइड कर रहा है तो मान लेते हैं किसी k पे जा रहा है और किसी क्वेश्चन जो है k आ रहा है जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो इससे, ठीक है। एंड नाउ यहाँ पे +1 था, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे दो रिजल्ट देख रहे हैं, ए टू द पावर p माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू के पी प्लस -1। और यही रिजल्ट अभी लास्ट में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो यही था कि हमें ये प्रूव करना था, ए टू द पावर p माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू के पी प्लस -1। सो हेंस प्रूव वेयर k इज पॉजिटिव इंटीजर। नाउ फॉर्मेट थ्योरम की जो एप्लीकेशन है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करो क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट n टू द पावर 16k माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 17। ठीक है, इफ n इस ये जो n यहाँ पर लिखा है और 17 का जो जीसीडी है दैट इज इक्वल्स टू 1 एंड k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर इन एसेस k बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सिंपली हमें वही फॉर्मेट थ्योरम इसमें अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमें गिवन है, वहाँ पर बोलता था कि a और p का जीसीडी 1 हो, p इज़ अ प्राइम तो 17 इज़ अ प्राइम, और यहाँ पर जो लिखते थे a की पावर में समथिंग वो यहाँ पर n है, तो इन दोनों का जीसीडी जो है 1 है। तो फॉर्मेट थ्योरम बाय फॉर्मेट थ्योरम हम ये रिजल्ट लिख सकते हैं, p की वैल्यू पुट कर दो 17 तो ये रिजल्ट आ जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 17 माइनस 1 16 ये आ जाएगा। अगर दोनों पे पावर जो है अगर हम k कर दें, क्योंकि हमें ये रिजल्ट चाहिए था इस वजह से हमने पावर जो है वो k कर दी, तो n टू द पावर 16 k आ जाएगा, 1 की पावर k विल बी 1। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया। तो अगर हम इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, -1, इधर क्या आ जाएगा 0। लीनियर कॉन्ग्रुएंसी की यही डेफिनेशंस के थ्रू हम ये सब कर सकते हैं। तो -1 इधर शिफ्ट करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारे पास 0। तो 17 इस टर्म को डिवाइड करता है क्योंकि जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट देखिए, शो दैट 5 टू द पावर 10 माइनस 3 टू द पावर 10 इज डिविजिबल बाय 11। सिंस 11 जो है वो प्राइम है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास दो टर्म्स गिवन है, तो मैं अगर दोनों के साथ चेक करूँ तो 11 का 5 के साथ जीसीडी भी 1 है और 11 का 3 के साथ भी जीसीडी जो है वो 1 है। देन बाय फॉर्मेट थ्योरम हम अलग अलग एक एक बार अप्लाई करेंगे, इसके लिए फिर इसके लिए। तो क्या होता है, ये होता है बाय फॉर्मेट थ्योरम। तो
5 to the power 11 minus 1 is congruent to 1 modulo 11. नाउ 11 माइनस 1 इज 10. ये आ गया रिजल्ट. इसके 3 के लिए करेंगे तो यही सेम चीज़ मॉडलो दिस इज 11. ओके, देन 3 टू द पावर 11 माइनस 1 इज 10 और ये रिजल्ट आ गया. अब क्योंकि दोनों का सब्ट्रैक्शन यहाँ पर है तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. नाउ सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 टू द पावर 10 माइनस 3 टू द पावर 10 और दोनों साइड रिमाइंडर में उधर 1 1 था ना, तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0 मॉडुलो 11. अगर रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ रहा है, अगर इस टर्म को 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 टू द पावर माइनस 3 टू द पावर इज डिविजिबल बाय 11. यही हमें प्रूव करना था. नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पे. इफ़ ए और बी हमें गिवन है कि वो को प्राइम है, सॉरी आपस में को प्राइम नहीं है, किसी नंबर p से को प्राइम है. ठीक है, आपस में को प्राइम नहीं है ए और बी. इफ़ ए एंड बी आर को प्राइम टू द प्राइम नंबर p, देन हमें ये रिजल्ट शो करना है a टू द पावर p माइनस 1 माइनस b टू द पावर p माइनस 1 इज इक्वल्स टू mp, दैट इज मल्टीपल ऑफ p. अब हमें गिवन है कि दोनों का जो जीसीडी है दैट इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि a और b किसी प्राइम नंबर p से को प्राइम है, तो a और p का जो जीसीडी है दैट इज 1. But then by Fermat's theorem we can write this. Again we have a result that b is a prime to p. So we can write this b to the power p minus 1 is congruent to 1 modulo p. आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि this माइनस दिस दोनों का रिमाइंडर जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 और यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट हो गया. अब रिमाइंडर 0 आ रहा है, दैट मीन्स p डिवाइड्स दिस होल थिंग एंड ये हमें प्रूफ करना था. अगर डिवाइड कर रहा है तो किसी न किसी नंबर पे तो करेगा ही, और इफ़ नंबर किसी नंबर पे डिवाइड कर रहा है दैट मीन्स वी कैन राइट दिस a टू द पावर p माइनस 1 माइनस b टू द पावर p माइनस 1 इज इक्वल्स टू m ऑफ p. कोई मल्टीपल होगा p का तभी तो डिवाइड कर रहा है, और ये रिजल्ट हमें प्रूव करना था. नाउ लेट अस कम टू कन्वर्स ऑफ फर्मेट्स थ्योरम मे नॉट बी ट्रू. सो अभी जो हम पढ़ रहे थे, अगर हम उसके कन्वर्स की बात करें तो हो सकता है वो ट्रू ना हो. जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं यहाँ पर इसको शो करने के लिए. लेट n हम ले लेते हैं 561 और a कोई भी इंटीजर है सच दैट कि आपस में a और n का जो जीसीडी है वो 1 आ रहा है. ठीक है, दैट इज a एंड 561 का जीसीडी इज 1. नाउ n इज इक्वल्स टू 561, दिस इज इक्वल्स टू, मतलब अगर हम इसको स्प्लिट करके लिख दें तो 3 इंटू 11 इंटू 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ये रिजल्ट मिल जाएगा. और जिस हमने 3, 11 और 17 का जीसीडी a के साथ निकालते हैं जो पॉजिटिव इंटीजर लिया है तो भी क्या आ रहा है, मतलब 1 आएगा, क्योंकि 561 का जीसीडी अगर a के साथ 1 था और इसको स्प्लिट करने के बाद भी हम अगर निकालेंगे तो भी ऑब्वियसली 1 ही आएगा आंसर. नाउ बाय फर्मेट्स थ्योरम वी कैन राइट दिस. अगर यहाँ पर a टू द पावर p माइनस 1 लिखते हैं तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 3. सेम इसी तरीके से a टू द पावर 11 माइनस 11 माइनस 1 दैट इज 10. This is congruent to 1 modulo 11, and a to the power 17 minus 1 that is 16 is congruent to 1 modulo 17. So now raising the power 280, 56 and 35 respectively. To get the required result we have to raise the power. इसकी 280 करनी है, इसकी 56 and 35 so that कि जो a की पावर है वो क्या हो जाए 560 हो जाए. ठीक है, तो यहाँ पर हमने पावर रेज किया, इसको सॉल्व करेंगे तो a to the power 560 हो जाएगा. नाउ दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, इसकी पावर अगर आप 1 की पावर कुछ भी कर रहे हो तो 1 ही मिलेगा. सेम हियर एंड सेम हियर, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड a टू द पावर 560 मिलेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. दस दिस गिव राइज टू a टू द पावर 560 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1. हर जगह रिमाइंडर 1 था, और मोड में जो ये लिखा है इसका एलसीएम ले लेंगे तो 3, 11 एंड 17. ठीक है, तो बिकॉज दिस आर म्यूचुअली को प्राइम तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 561 आएगा. नाउ ये रिजल्ट तो है जो हम चाहते थे, a टू द पावर n माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो n, बट n इज इक्वल्स टू 561 इज नॉट अ प्राइम नंबर. दस द कन्वर्स ऑफ द फॉरवर्ड थ्योरम इज नॉट ट्रू. हम कहते थे कि अगर वो प्राइम होगा और आपस में दोनों का जीसीडी a एंड n का 1 होगा तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा. ठीक है, अभी हमें ये रिजल्ट मिल भी रहा है, बट ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही कि जो नंबर हम n ले रहे हैं वो प्राइम नंबर है, तो कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं होगा. इफ़ प्राइम नंबर है और जीसीडी 1 है देन हमें ये रिजल्ट मिलेगा, बट ये रिजल्ट मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि जो नंबर है वो प्राइम होगा. ठीक है, ये था इसका कन्वर्स पार्ट.
Now let us look into another question, that is, if p is a prime number, show that the difference of the pth power of any two number exceeds the difference of the number of a multiple of p. कोई भी दो नंबर आपने x एंड y ले लिए, उनका डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंस की बात कर रहा है, डिफरेंस ऑफ द नंबर, तो x माइनस वाई, उनके pth पावर का डिफरेंस क्या होगा, x टू द पावर p माइनस वाई टू द पावर p. सिंस p जो है वो गिवन है कि प्राइम नंबर है, देन वी कैन राइट दिस बाय फॉर्मेट थ्योरम, x टू द पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू x मॉड्यूलो p. नाउ y टू द पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू y मॉड्यूलो p बाय फॉर्मेट थ्योरम. सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन्हें तो ये हो जाएगा x टू द पावर p माइनस y टू द पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू x माइनस y मॉड्यूलो p. इफ़ वी शिफ्ट दिस टू लेफ्ट हैंड साइड तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और यही हमें प्रूव करना था. इफ़ हमें ये रिजल्ट मिल रहा है बाय मॉड्यूलो p, तो सिंपली अगर ये जो है इसे डिवाइड करता है, बेसिकली दिस इज़ अ रिमाइंडर, इसको इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो x टू द पावर p माइनस वाई टू द पावर p, ये था हमारे पास. x माइनस वाई इधर है तो नेगेटिव में x माइनस वाई अगर हम लिखेंगे और कॉन्ग्रुएंट की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलता है, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड्यूलो p. दैट मीन्स ये होल डिवाइड हो रहा है मॉड्यूलो p से, तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है, ज़ीरो मिल रहा है. तो इंस्टेड ऑफ दैट, क्योंकि इफ़ ये इसको डिवाइड कर रहा है तो कहीं ना कहीं फिर ये क्या होगा, मल्टीपल होगा p का, तो वही हमने लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ p. आई होप किसी को इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जस्ट हमने फॉर्मेट थ्योरम का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा अलग वे में लिखा है. इफ़ मैं यहाँ पर डिवाइडिंग बोथ साइड इफ़ बाई x कर दूँ तो हमें वही रिजल्ट मिल जाएगा, x टू द पावर p माइनस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड्यूलो p. एंड सेम ओवर हियर, अगर डिवाइड बाय y एंड y कर दें तो y टू द पावर p माइनस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड्यूलो p. ओके, तो उसी से ये रिजल्ट आया है. देन आगे हम इस तरीके से प्रोसीड करेंगे. सो आई होप आपको फॉर्मेट थ्योरम की एग्जांपल्स जो है अच्छे से समझ में आ गए हैं, या फॉर्मेट थ्योरम का रिजल्ट आपको किस तरीके से यूज़ करना है. इस वीडियो में बस इतना ही. आगे के वीडियोस में हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड, सो दैट आपको अच्छे से आइडिया लग जाए. एंड इफ़ कोई आपको डाउट है तो आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग.